इजी सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बेटे 10 नंबर का आता ही आता है, और चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। भाई साहब, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कैसे होगी इंश्योरेंस, ये देखेंगे। एंड इंश्योरेंस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। तो बच्चे दो चीजें देखनी है हम लोगों के साथ, एक तो स्टॉक के एंगल से भी देखना है और एक प्रॉफिट्स के एंगल से। प्रॉफिट भी इंश्योर होते हैं क्या? हाँ, मतलब सपोज करो जैसे अगर मैं बोलूं मेरी फैक्ट्री है और अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो मैं प्रोडक्शन तो कर नहीं पाऊंगा, प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या मेरे प्रॉफिट की भी इंश्योरेंस हो जाती है कि अगर मैं प्रोड्यूस कर भी नहीं रहा तो भी मेरे को कोई प्रॉफिट देता जाए? आंसर इज यस, होता है। समझ रहे हो? क्योंकि बेटे इतने बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, आपको क्या लग रहा है वो सिर्फ अपने सामान की इंश्योरेंस कराते हैं? टैंजिबल नहीं, और भी बहुत सारी चीजों की। हाँ जी। इधर भी है, ये वाली है, या एक चेयर, तो देखो जैसे कंफर्टेबल हो रही है, टूटी हुई है तो एक चेयर ले आओ। ठीक है बच्चे, तो हम लोग इस चैप्टर को दो लेवल पे करेंगे। एक मैं आपको पहले सिखाऊंगा सर स्टॉक के अंदर क्या बातें करनी है, ये ना कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। आप ये चैप्टर को ऐसा मत सोचना कि अच्छा जी अब हम कुछ अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम कुछ इंश्योरेंस कंपनी की कुछ टर्म्स सीखेंगे कि वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक मिनट इसको बैठा, बच्चों को दिख रहा है इधर, इधर दिख रहा है? यार ये चेयर में बैठा है। ठीक है जी। सर ये कितने मार्क्स का चैप्टर आता है? ये आता है बच्चे आपका 10 मार्क्स। पहले मैं तुमको ये जो चैप्टर है ना, पहले मेरा क्या चलेगा, मैं तुम्हें पहले चलो नोट्स बना लेते हैं पहले। पहला होता है लॉस ऑफ स्टॉक। मैं वो चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, आधे घंटे बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू ओवरव्यू लेना बच्चे। सपोज करो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/18 से लेके 31 मार्च 2019, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है सर, और मेरे गोडाउन में या मेरे शोरूम में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपके हिसाब से क्या आग हमेशा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में ही एंड में लगती है? साल खत्म हो गया अब चलो आग लग जाती है, ऐसा तो नहीं होता होगा ना बेटे? किसी भी डेट को लग सकती है सर्दी आग, और ये आग लग गई है बेटे। आई होप आपको ये आग लग रही होगी, ये आग लग गई है सर। सर कौन सी डेट को आग लगी है? 10 February 2019 इज द डेट ऑफ। 10 फरवरी को आग लग चुकी है जी फैक्ट्री के अंदर। मेरा आपसे सवाल है, आपने अपने स्टॉक की, सर आग लगी है तो बिल्डिंग भी जलेगी, हाँ तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस की अलग बात होती है, वो नहीं करनी मैंने आपके साथ, वो तो नॉर्मल है, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, बहुत चीजें जल सकती हैं। लेकिन मेरे को आपके मुद्दे में क्या बात करनी है, मेरे को आपके साथ किस चीज की इंश्योरेंस की? स्टॉक। तो भाई साहब जिस भी दिन आग लगी है, कौन सी डेट को लगी है बेटा? 10 फरवरी को। उस दिन अब आग तो लग चुकी है, मेरा आपसे सवाल है, अगर आपकी इंश्योरेंस है तो क्या आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करोगे कि मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए? और अगर नहीं है तो मतलब नहीं, आपका सारा का सारा नुकसान। इंश्योरेंस कंपनी जब आपके पास आएगी, मेरा आपसे सवाल, 10 फरवरी को
स्टॉक की बुक वैल्यू 1 करोड़ है। डू यू रियलाइज व्हाट इज बुक वैल्यू? क्या होता है बुक वैल्यू? जो मेरी बुक्स में दिख रही है, अगर मैं यहां तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, अगर मैं यहां तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, कहां तक का? 10th ऑफ फेब तक, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का आ रहा है टेक्निकली? बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसा हो सकता है कि उसकी कॉस्ट 3 करोड़, या जो बुक्स में आता है वही कॉस्ट होती है। मैंने 3 करोड़ का स्टॉक खरीदा, आप ये मान के चल लीजिए मैंने कोई चीज 3 करोड़ की खरीदी, लेकिन आपको पता है ना अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री का रूल होता है कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। तो ऐसा हो सकता है ना कि मेरी बुक वैल्यू जो है वो एनआरवी पे चल रही है और रियलिटी मैंने कितने का खरीदा? मेरा आपसे सवाल है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगी? 1 करोड़ या 3 करोड़? करेक्ट आंसर इज इंश्योरेंस का अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता बच्चा, ठीक है? आपका इंश्योरेंस और अकाउंट्स में, मैं अकाउंट्स को यूज करूंगा। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं देखूंगा कि तुम्हारे हिसाब से कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, उसकी क्या चीज थी। लेकिन अगर भाई साहब, मैं एक बात बताओ, मैं हर साल इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहा हूँ ना, वो मेरे से प्रीमियम में मेरी कॉस्ट के हिसाब से ना, क्योंकि मैंने उसको जो बिल सबमिट करे हैं ना कि मैंने इतने का खरीदा, ये मैंने इतने का खरीदा, वो कहते इसके मतलब इतने रुपए की बुक्स है तुम्हारे पास, इतने रुपए का प्रीमियम। तो प्रीमियम भी कैसे डिसाइड होता है बच्चे? कॉस्ट। हालांकि बुक्स के अंदर तो 1 करोड़ दिख रहा होगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी को इस बात से कोई लेना देना। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन। इंटेंशन इज नॉट कि सीधा अकाउंट्स बनाओ, क्लोजिंग स्टॉक निकालो और मेरे को वो पैसा मिल जाए। अगर मार्केट वैल्यू की फ्लक्चुएशन है तो मुझे उसको इनकॉर्पोरेट करना। यहां तक क्लियर है? पहले इंटेंशन आपको पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका लॉस ऑफ स्टॉक है ना बच्चे, मतलब ना नोट्स बनवा रहा हूं, फिर हम बहुत जल्द क्वेश्चन पे आने वाले हैं बस। या तो ये हो सकता है टोटल लॉस। टोटल लॉस बोले तो सर आग लग गई और सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉय। या फिर होता है पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस में होता है कि मेरा स्टॉक मान लो 5 लाख का था, बट 2 लाख रुपए का बच गया। जिस दिन आग लगी उस दिन 5 लाख का स्टॉक था। पार्शियल लॉस बोले तो सब नहीं जला, टोटल लॉस बोले तो सब डिस्ट्रॉय। टोटल लॉस का एग्जांपल बनाते हैं, जैसे डेट ऑफ फायर कॉमन रख लेता हूं अगर मैं, ठीक है? डेट ऑफ फायर क्या चल रही थी हमारी? 10th ऑफ फेब्रुवरी। तो स्टॉक ऑन 10th February 19, 1 लाख। लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया बच्चे? 1 लाख। कहने से मेरा स्टॉक गोडाउन में पड़ा कितने का था? 1 लाख। छोड़ो ना डिटेल, कॉस्ट है कि एनआरवी, इतना डिटेल अभी ऐसे नहीं जाना, कुछ और कॉन्सेप्ट समझा। 1 लाख का स्टॉक था और डिस्ट्रॉय कितने का हो गया? 1 लाख। कहने से दिस इज अ केस ऑफ टोटल लॉस। भाई साहब सब डूब गया भाई साहब आग। अब मुद्दे की बात ये होती है, तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ले रखी है? अगर तो तुम्हारी पॉलिसी 1,50,000 की है, मुझे बता दो, तो 1.5 लाख मिल जाएगा। क्योंकि आपका लॉजिक क्या कह रहे हैं, जितने का नुकसान उससे ज्यादा थोड़ा मिल जाएगा। तो टेक्निकली ये ना मैं अलग अलग केस बना रहा हूँ। क्लेम यानी कि तुमको कितने का क्लेम मिलेगा, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ। आप मुझे बताइए आपको क्लेम कितने का मिलेगा बच्चे? और मेरा आपसे सवाल है, अगर तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी 80,000 की होती तो क्लेम कितना मिलता? भाई साहब इससे ऊपर की आपने कराई नहीं, समझ रहे हो? कितने का मिलता है मुझे बताइए, टोटल लॉस क्या है?
चल एक बार टोटल लॉस नोट कर लो। सर पार्शियल लॉस में क्या होता है सर? विदाउट एवरेज क्लॉज, ओ माय गॉड ये क्या होता है समझ देंगे बेटा। ये मैंने लिखा है विदाउट एवरेज क्लॉज, और दूसरा बनाऊंगा मैं विद एवरेज। तो दोबारा कहानी लिखते हैं कुछ। सर स्टॉक कितने का था ऑन 10/2/19? 1 लाख रुपए का। सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू बोले तो कितने रुपए का स्टॉक अभी भी बच गया है, या आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रॉय पूरा नहीं हुआ, पार्शियली हुआ, तो कुछ ना कुछ मुझे रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। सो इट्स नॉट टोटल लॉस, इट इज पार्शियल लॉस। तो सैलवेज वैल्यू मान लो बच्चे 30,000 है। अब आप मुझे बताइए आपका लॉस टेक्निकली कितने का हुआ? 70,000। और अब दोबारा से वही बात, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर तो मैंने ली है 1,50,000 की, तो आप मुझे बताइए मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे जी? सीधी सी बात है। नुकसान कितने का? मैं इंश्योरेंस में क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, मेरे को नुकसान कितने का हो गया? 70,000। मेरे को नुकसान कितने का हो गया? 70,000। पॉलिसी 1.5 लाख की मैं कह रहा हूँ, 1.5 लाख तो ऐसे थोड़ा ना होता है, जितने का नुकसान उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मान लो अगर 50,000 की पॉलिसी है, अब नो क्लेम बोनस होता है। फिर तो बात किस एंगल से बोल रहा हूँ फिर दोबारा? वो नो क्लेम बोनस होता है, अगर एक बार ले लिया आप दोबारा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। नहीं, डिडक्शन सैलरी होती है कि मतलब देखो वो पॉलिसी टू पॉलिसी होता है। अगर तुम ज्यादा प्रीमियम दोगे ना, अगर तुम्हारा 50,000 का नुकसान होगा ना पूरे 50 में, बट वो डिपेंड करता है जब तुम पॉलिसी लेती हो ना, तो ऑप्शन आता है ना, या तो 25,000 प्रीमियम दे दो या 20,000 दे दो, ऐसे भी ऑप्शन। तो अगर कम दोगे तो सब कवर नहीं हो रहा होता, मैक्सिमम दोगे तो सब कवर होगा। ठीक है ना? आइए, स्पेसिफिक भी, अगर वो बिजनेस अपने में अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है तो वो हो सकता है। ठीक है जी। आइए सर, अब ये क्या है सर? एवरेज क्लॉज समझना बच्चे, एवरेज क्लॉज थोड़ा स्मार्ट तरीका है। सर स्टॉक है मेरा 1 लाख का। सर जी सैलवेज वैल्यू है 30,000, और मेरे को लॉस हुआ है 70,000। मैंने सेम बात लिखी है, बट प्लीज पहला केस मत करना, पहले पहले हम केस नंबर बी करेंगे। ठीक है जी। बेटा मेरे को नुकसान कितने का हुआ है? 70। और मैंने पॉलिसी कितने की ली हुई है? 50। आपके हिसाब से बिना दिमाग लगाए अगर मैं जितना मैंने तुमको सिखाया है, अगर मैं तो बोलूं कितने रुपए मिलने चाहिए मुझे? 50, बट 50 नहीं मिलेंगे। लॉजिक दूंगा अभी। ये जो लिखा है ना विद एवरेज क्रॉस, आप समझना आपको 50 कम मिलते। अगर तुमको नुकसान 1 लाख का होता ना, तो तुम्हें कितना मिलते? तुम्हारा नुकसान कितने का है? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख
इंटू 7 और प्रोपोर्शनेट कर दी। एवरेज लॉस लग के तुमको फायदा हो रहा है लॉस हो कि भाई ये जो पॉलिसी है ना 50,000, ये तो तुम्हें तब मिलते 50,000 जब तुम्हारा लॉस कितने का होता, ये एवरेज लॉस का होता। You will get 50,000 in case there is a loss of 1 lakh। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता कि आग लगने वाले दिन 1 लाख होगा। बेटे वो सारी चीजें होती है कि आई मेंटेन इतने अमाउंट ऑफ स्टॉक हमेशा। ऐसे नहीं होता कि समझ रहे हो, और भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं लाइफ में। 50,000 तब मिलेगा जब कितने का स्टॉक मेंटेन करते हो, और अभी कितने का अगर हाँ आई एम सॉरी अगर 1 लाख का नुकसान होता तो 50,000 तब मिलता जब 1 लाख का नुकसान होता। नुकसान कितने का है 70,000, तो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। कितना आ गया भाई साहब, कितना 35,000। समझ आया तक? ऊपर वाले का बताओ, ऊपर वाले में लगाऊं एवरेज क्लॉस, लॉजिकल लगा दूं? ऊपर वाले में एवरेज क्लॉस नहीं लगेगा, मैं लिखवाऊंगा, एक लाइन लिखवाता हूं। Average clause is applicable if अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो एवरेज क्लॉज लग रहा है। और कंडीशन नंबर ए है इट इज अ केस ऑफ पार्शियल। एवरेज क्लॉज तब लगता है जब पार्शियल लॉस होता है। मुझे बताइए क्या पार्शियल लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड पॉलिसी अमाउंट शुड बी लेस देन अमाउंट ऑफ लॉस। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, देखो पेपर में ऐसे मतलब बना हुआ है केस, एक दो को आ जाएगा समझ, तो इतने से तुम्हारा डन हो जाती है बात। एक तो पार्शियल लॉस होना चाहिए, अगर टोटल लॉस कितना तो एवरेज लॉस लगता ही नहीं लगेगा। कैसे लॉजिक क्या होगा, जितना नुकसान है वही उतना नुकसान। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा पार्शियल लॉस होना चाहिए, और अगर तुम्हारा जो पॉलिसी अमाउंट है वो लॉस से कम होना चाहिए। मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या पॉलिसी अमाउंट लॉस से कम है या ज्यादा है, तो आप मुझे बता दो। यहाँ पे सीधा सीधा कितना मिल जाएगा, 70,000 ले लेगा। तो अगर मैं हाईलाइट करूँ ना बात को, एवरेज क्लॉज किधर लगा है, सिर्फ ये वाला एवरेज क्लॉज। सेकंड ऑलमोस्ट अब हम क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं, कुछ नहीं बचा मेरे पास ज्यादा बोलना। हर्ष क्लियर है पीछे? सर अब मैं तुम्हारे को ना, तुम जो क्वेश्चन आने वाला है वो सुन लो। तुम्हारे को फाइनेंशियल्स दिए होंगे, तुमको क्वेश्चन में दिया होगा इस डेट को आग लग गई, तुमको इस डेट का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा, लेकिन तुमको इस दिन का ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, तुमको इस दिन की परचेजेस गिवन होंगी, तुमको इस दिन की सेल्स गिवन होंगी, तुमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन होंगे। ए भैया ट्रेडिंग ही बना रहा हूं मैं, समझ रहे हो? लेकिन सीधा आंख बंद करके ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक नहीं पकड़ूंगा। अगर उसने वो मार्केट वैल्यू पे करा तो उसको कॉस्ट पे भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना। और सर टेक्निकली मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में दिया होगा, ये समझो ना रे, ट्रेडिंग अकाउंट में सारी बातें दी होंगी तुमको। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, यहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक, उधर नीचे इंश्योरेंस का पॉलिसी का अमाउंट दे रखा होगा, मुझे एवरेज क्लॉज लगा दूंगा, क्लेम निकल जाएगा। क्वेश्चन में यही करना है कि बताओ इतने की पॉलिसी थी, इस दिन आग लग गई है, यहाँ से यहाँ तक ये परचेस करा, ये सेल करा, बता दो कितने रुपए का क्लेम। और समझ आ गया क्या? ऐसा हो सकता है, ये वाला एक पोर्शन है, समझ रहे हो? तो अब आइए सर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिए बच्चे? एक बार नोट भी साथ साथ कर लो।
हाँ जी, ऑनलाइन में सब बच्चों को क्लियर है। रक्षा जी क्लियर है बच्चा? इधर श्वेता आरती क्लियर है? मैडम क्लियर है? विकास आगे बढ़ूं? आओ बेटे, बस अब तो खत्म ही हो जाएगा बस ना। अच्छे से समझ लिया तुमने, इतने अच्छे बच्चे हो। हम्म। जी 20 को टेस्ट है, फाइल रखा है। हाँ तो उस दिन टेस्ट, नया तरीका है। पार्टी तो सब करते हैं, टेस्ट होता है ना बर्थडे, बताओ। हायर परचेज और एक और कौन सा डिपार्टमेंटल तो आया भी था यार, ऐसे मार्कअप वाला करा दिया था ना मैंने। हाँ मार्कअप करा था, याद आ गया, कराया था वो वाला क्वेश्चन मार्कअप वाला। अरे मार्कअप याद है मुझे, याद नहीं, मेमोराइज कर रहे हैं। वो नहीं 20 को दे देना बच्चे, बहुत अच्छा देना उस दिन। उस दिन तुम्हें दान करना और टेस्ट देना बस। वीडियो अपलोड हो जाएगी सब। कौन सा चैप्टर है ये? आइए सर, ये क्वेश्चन देखो, आपको याद आ जाएगा कुछ। नहीं बोलूंगा कुछ, ये बता दो ये करा हुआ है क्या तुमने? ये तो ब्लड में होगा। इन्वेंट्री का क्वेश्चन है ये, अभी भी जो करके आए हो तुम, याद आ रहा है, भूल गए? सेम है ना फाउंडेशन वाला? मेरे को करवाना है ये दोबारा, बट मतलब सेम एकदम एज इट इज सेम क्वेश्चन है। आइए जरा एक बार देखते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of the stock on 31st March 2022। मुझे बच्चे स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा हाई लेवल बातें करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक? क्या होता है वैल्यू? वैल्यू का मतलब होता है जी, अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करूं, मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। कौन से दिन का? 31 मार्च 2001 मान लो। वैल्यू का मतलब होता है बच्चे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। अभी बातें तुम कर आ रखे हो, कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती थी? 3 चीजें होती थी, याद है? कौन सी होती थी? मत ये तो रिवाइज भी कराया था। ये बता दे पार्टी पक्की 20 तारीख, ठीक है? कॉस्ट में क्या क्या होता था? ऐसे मुझे रट्टा मारते थे क्या तुम? मुझे लगा था एकदम तेज तेज बोलोगे। आता है हमें। कॉस्ट में क्या होता था? मैं यार तुम्हें बड़ा अच्छे बच्चे समझ रहा था, बताओ सही में एक भी याद नहीं आ रहा। कॉस्ट में तीन चीजें आती थी। हमने इन्वेंट्री बढ़ा था, कॉस्ट के अंदर क्या क्या आते थे? 3।
सर परचेज कॉस्ट। हाँ परचेज कॉस्ट, किसने बोला ये? सर मैंने। हर्ष ने बोला है। हर्ष अच्छा बच्चा है। प्राइम कॉस्ट नहीं, वो उसमें था। ए परचेज कॉस्ट होता था, तुम मत बोल। कन्वर्जन कॉस्ट, हाँ आप बताओ आगे। अदर कॉस्ट, ये तीन होते थे मैंने बताया था। फिर परचेज के अंदर तुम्हारे प्लस टैक्सेस होते थे अगर नॉन रिफंडेबल होते थे, बट मुद्दे की बात यहाँ पे वो सारी नहीं है। तो बेसिकली वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी क्या होता था? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? एक टेक्निकल वर्ड होता था इसमें, सेल प्राइस माइनस नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक सेल। कमीशन। पढ़ के गई थी तुम इन्वेंट्री? मुझे ऐसी फीलिंग थी बच्चों के अकाउंट्स में कम आया, मुझे लग रहा है ठीक है। हाँ कौन सी ग्रेड? कैरेज आउटवर्ड्स वाली इसमें? हमारे में होती थी जो हमें करनी ही पड़ती थी। और एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी क्वेश्चन में तो नहीं थी। क्वेश्चन में लिखी, बट हमने एग्जांपल दिया था एनआरवी के केस में। मैंने तो नहीं बोला। चलो कोई बात, ठीक है। तो ये वैल्यू होता है। और ना आपको ना इस क्वेश्चन में ना, अभी जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो कोई सेल प्राइस वेल प्राइस नहीं दे रखा, तो मुद्दे की बात अगर सिर्फ कॉस्ट दे रखी तो वैल्यू क्या निकलेगी बच्चे? कॉस्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2002। बेटा वहां पे 2001 लिख दिया था मैंने, 2002 कर देना उसको। स्टॉक की वैल्यू निकालनी है भाई। मुझे बता दो 1/4/2001 को क्या मैं कह सकता हूँ मेरा ओपनिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है 28,500 का। मैंने पूरे साल परचेज कितने की करी है? 152,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्या ये भी स्टॉक की कॉस्ट में जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। उसके बाद सर ये क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं इसमें। सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर करूं या ना करूं? टू कैलकुलेट स्टॉक वैल्यू नहीं करता मैं। सेलिंग एक्सपेंस नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं होते। फाइनेंशियल एक्सपेंस, और मुझे सेल्स दे रखी, ठीक है सर पता नहीं क्यों दे रखा है, छोड़ो ना बेटे आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2001, ये ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। 3500 was written off on a particular item which was originally purchased for, यानी कि ये जो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है ना 28,500 का, इसमें से तुमने कुछ राइट ऑफ करा हुआ है। कितने रुपए? 35। तो इसके अंदर घुसा कितने का होगा? 6500। क्या कर रहे हैं हम पता नहीं, देखेंगे इसको। एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये जो स्टॉक था जिसको तुमने 3500 राइट ऑफ कर दिया था, तुम्हारी बुक्स में 6500 का था, इसको तुमने बेच कितने का दिया? बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम, मतलब इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दो, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा कांस्टेंट है, कितना परसेंट है जी? 20% ऑफ सेल। मेरा आपसे सवाल है, क्या क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा? एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे निकल रहा है, ठीक है? रिलेट कर, मुझे निकालना कैसे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? ascertain the value of the stock on 31st March, ठीक है? आप मुझे बताइए क्या इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है? ये जो ये राइट ऑफ करा और मैंने सेल कर दिया, बट मुद्दे की बात ये, क्या वो वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में घुसी होगी? नहीं घुसी, बेच चुके हो ना भाई साहब। अगर तुम स्टॉक की गिनती करोगे, क्या ये स्टॉक गिनती में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो तुम उसको बेच चुके, ठीक है? तो लेट्स डू वन थिंग, मैं नॉर्मल स्टॉक की इस स्टॉक को छोड़ के एक जगह कर दूंगा और इसकी वर्किंग अलग बना दूंगा, ठीक है सर? आइए आप मुझे बताइए तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितने का है? इसमें कितने रुपए का एबनॉर्मल मटेरियल? आप ये रिलेट कर रहे हो 6500 है, क्योंकि तुम 3500 राइट ऑफ कर चुके थे, था तो ये 10,000 का, लेकिन तुम्हें 3500 राइट ऑफ कर दिया था, तो अभी भी इसके अंदर 6500 घुसा हुआ था। मैंने उसको बाहर कर दिया, मैंने कहा भाई तो नॉर्मल है, हट जा। तो मैं 6500 बाहर करा,
तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितने का आ गया? तो आइए मैं एक बार थोड़ा तुम्हारी लाइफ आसान कर देता हूँ। मैं अपने मटेरियल को ना नॉर्मल और एबनॉर्मल कर देता हूँ और मेरा ओपनिंग स्टॉक और ये टोटल कर देता हूँ। टोटल कितने का था? 28,500 टोटल था जी। 28,500 जिसमें से एबनॉर्मल हो गया 6,500 और नॉर्मल कितना हो जाएगा? 500। ठीक है बच्चे। सर हमने इस साल परचेजेस कितने की करी सर? कितने की परचेज थी? 1,52,500। तो आप इसको ऐड कर दो। कौन से वाले में करूँ? नॉर्मल में करूंगा ना। 1,52,500। इसके बाद क्या था? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने का था? 30,000 का। 30,000 का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब नॉर्मल में कुछ भी नहीं आएगा जी। और टोटल वाला कॉलम मैंने बना दिया बस तुम्हारे लिए, वो है। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस लूंगा मैं। आप देखोगे सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं ले रखा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं ले रखा और फाइनेंशियल भी नहीं ले रखा। मुझे बताओगे क्यों? फाउंडेशन लेवल पर हमने करा था, एक्सक्लूजन्स भी करा था। थ्योरी का एक पॉइंट था, उसमें 4 पॉइंट आते थे, उसमें पॉइंट्स लिखे हुए। तो आप ये बात को याद रखना, ये खर्चे तो हैं, इसकी मैं एंट्री तो डालता हूँ बच्चे, मेरे खर्चे हैं, लेकिन जब इन्वेंट्री की वैल्यू करूंगा इसको ऐड करूंगा मैं? नहीं करूंगा। ठीक है साहब। इसके बाद वो क्या कह रहा है? सेल्स कितने की? चलो दिमाग लगाते पहले मुझे बताओ, तुम्हारा नॉर्मल स्टॉक कितने का बचा हुआ और एबनॉर्मल कितने का? 22 कितना? 2,04,000 पक्का से? 22 और 52 नहीं है, 2,04,500। और ये कितने का बचा हुआ? अगर मैं तुम्हें बोलूं मैंने कुछ नहीं बेचा और आग लग गई, तो बुक्स के हिसाब से कितना स्टॉक पड़ा मेरे पास? देखो ना, छोड़ो ना, कुछ नहीं बिका सर। ये मेरी ओपनिंग स्टॉक थी, मैंने परचेज करा, मेरे खर्चे थे, मेरे स्टॉक की कॉस्ट आ गई। इन रियलिटी ये तो कॉस्ट है। इज दिस कॉस्ट? जो मैंने मार्केट वैल्यू के हिसाब से राइट ऑफ कर रहा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अभी के अभी आग लग जाए तो तुम मुझे लॉस बताओ जो तुम इंश्योरेंस कंपनी को बताओगे। लिखना मत इसको, मैं तुम्हारा लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ। व्हाट इज द लॉस? अभी आग लग जाएगा इस स्टॉक पे। 2,04,500 का भी तो स्टॉक है। ये जो एबनॉर्मल वाला है उसको मैं बोलूं कि 6,500 का लॉस है या 10,000 का? अच्छा देख, तेरे को डाउन में आगे लिए, ठीक है। ये जो यूनिट्स है, कॉस्ट तो 10,000, यही तो पॉइंट है। ये तो मेरी बुक्स में तो आ रहा है, बट तू जब इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा कि ये तूने कितने का खरीदा था, तो कितने का खरीदा हुआ तूने? समझ रहे? तेरे को उसको बिल से मतलब, उसको तेरी अकाउंटिंग से। मैं अकाउंट्स के अंदर भाई 6500 को 50,000 बना देता हूँ मैं। समझ रहे हो? उसको अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। वो कहेगा ये यूनिट्स देके इसका बिल दिखा कितने का खरीदा। तो अगर मैं बोलूँ ना लॉस कितने का हो रहा है, 2,14,500, लेकिन सर मुद्दे की बात ये नहीं है, इतना स्टॉक मेरी दुकान पे पड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ा हुआ भाई? सेल कर दिया ना तुमने। चाहे मैडम 5 रुपए का होता हो, ठीक है ना? तो ठीक है, अब आप मुझे बताइए
मैं सेल्स को माइनस करूं या सेल्स में से मार्जिन हटा के कॉस्ट, समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूंगा ना, समझ रहे हो। अब मुझे बताओ सेल्स कितने की है, तुम एक चीज समझ रहे हो, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है, 20% ऑन सेल्स। तो आओ जरा सेल्स को बाइफरकेट करते हैं। 2,49,000 था ना, मैंने 2,40,000 और 9,000 कर दिया। समझ आया क्यों करा भाई, ये तो तुम्हारी टोटल सेल थी ना। 249 तो आपकी टोटल सेल थी ना। 9,000 तो एक नॉर्मल आइटम की बिका है वो तो नॉर्मल सेल कितनी की, 240। 240 पे क्या रेट कमाया तुमने, 48,000 का प्रॉफिट कमाया। हटा दो इस प्रॉफिट को, कॉस्ट नहीं आ जाएगी तुम्हारे बुक से। 2,40,000 का अगर मैं और सही तरीके से 80% कर दूं, समझ आया आपको मैंने क्या करा। हाँ, 20% 48,000 में वो माइनस करता है, इसमें से ना सीधा 80% कर दिया। ठीक है, कितना है बच्चे एक बार बताओगे। 48, 1,92,000। सर जी ये 9,000 का क्या करें, बेटे 9,000 की सेल है ना, इसकी कॉस्ट कितने की घुसी हुई है। ठीक है, तो मैं ज्यादा, मेरे को क्या दिमाग लगाना है, मैं 6,500 इसको लेस करके, ये तो वैसे ही बिक चुका है। यहाँ पे जो मर्जी फिगर लिख लो, स्टॉक की वैल्यू थोड़ा है कुछ, समझ आया तुमको। उसकी तो गेम वैसे ही ओवर हो गई, वो तो बिक गया है। हाँ, एंड यू सोल्ड इट, है ना। अब आप मुझे बताइए, आपका नॉर्मल इन्वेंट्री कितने रुपए का बचा हुआ है। 8,000 और 12,000। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक on 31st March 22 is 12,000। ये साल, समझ आया। क्लियर है। ठीक है, ये तो सारा फाउंडेशन का ही था, ये मैंने कुछ भी नहीं कराया अभी तक। ये क्वेश्चन, मिस्टर ए prepares account on 30th September। ये ठीक है भाई, अकाउंट्स बंद कर देंगे 30 सितंबर को, लेकिन 31st दिसंबर यानी 3 महीने बाद आग लग गई। फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टॉक, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। सर डेट ऑफ फायर फॉर द 31st ऑफ दिसंबर 2001। तो अगर मैं तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी आसान कर देता हूँ, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको डेट्स लेवल पे वो कर रहा हूँ थोड़ा सा। 1 अक्टूबर 2001 और साल कब खत्म होता है, 30 सितंबर 2002। आप कब लगी है जी, 1 दिसंबर 2001, यही डेट थी ना, याद है कुछ। और ये डेट है आपकी फायर, 1 दिसंबर। मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 29,700। 1/10/2001 से लेके 31/12, ये मेरी है परचेजेस 75,000। और वेजेस भी देख लो एक बार, इसी पीरियड में ओपनिंग से लेके डेट ऑफ फायर ही है ना, ठीक है। ये भी मेरा है 33,000। मैं डेट एक बार लिख देता हूँ, 31 दिसंबर है ना फायर, है ना। परचेज बता दो बच्चे, कितना था, कितना था। वेजेस है जी 33,000 और सेल्स भी दी हुई थी 1,40,000।
तो ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारे दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the rate of gross profit is 33.33% on cost, so it is 1/3 on cost। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 on। तो मैं जस्ट एक ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन लिख रहा हूँ 1/4 on 6, ठीक है साहब। स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3000 वाज सैल्वेज। ये टोटल लॉस का क्वेश्चन है, पार्शियल लॉस। तीन जो भी तुम्हारा स्टॉक होगा ना, जो भी ट्रेडिंग में बनेगा, क्या वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा? 3000 का बच गया, 3000 का बच गया, ठीक है। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं। अच्छा लिख रहा है तो बढ़िया लिखता है पूरा। सैल्वेज वैल्यू 3000, ठीक है सर। पॉलिसी कितने का लिया है जी? 25,000 एंड वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। तो भाई ठीक है, जो पॉलिसी अमाउंट है वो 25,000 का, और एवरेज क्लॉज लगा हुआ है वो इन्होंने खुद से ही बता दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चे। स्टॉक एट द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड 10% लेस देन कॉस्ट। स्टॉक एट द बिगिनिंग दैट इज 29,700, दिस इज 10% लेसर देन कॉस्ट। सो इसका मतलब कह सकते हो ये मार्केट वैल्यू, या जो मर्जी बोल लो इसे, मार्केट वैल्यू मत बोलो। इज इट योर रियल कॉस्ट? नो, दिस इज 90%। तो आपको 90 दिखाना चाहिए, पूरा 100% दिखाना चाहिए, 100% दिखाना चाहिए, पूरा दिखाओ ना भाई। तो ट्रेडिंग बनाओगे तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा 33,000 का आना, 29,090 रिप्रेजेंट कर रहा है। 100 कितना करे? समझ आई बात मैंने क्या बोली? आई बात समझ? आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, अभी करोगे तो समझ लेंगे पूरी बात। A plant was installed by firm's own worker। भाई साहब एक प्लांट है वो इंस्टॉल करा है by own workers। He paid 500 which was included in wages। मेरा आपसे सवाल है, प्लांट इंस्टॉल करने के लिए वेजेस दिए हैं, तो क्या वो वेजेस में, इसने वेजेस में डाल दिया, क्या वेजेस में जाना चाहिए था? नहीं सर जी, प्लांट के अंदर जाना चाहिए था ना सर। तो बेसिकली तुम्हारी वेजेस गलत है, 3,000 में से 500 कम कर दे। परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट। लो भाई, परचेज के अंदर प्लांट पे डाल दिया होगा तो फिक्स्ड एसेट है, तो परचेज में से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। आप एक बार ट्रेडिंग बना दो, स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, फिर आगे बात हो जाएगा कुछ। फर्स्ट अक्टूबर से लेके, ठीक है। जी कह रहे मुक्ता कह रहे बच्चे। हाँ जी, इधर ऑनलाइन में भाई हर्ष, प्रदीप, शिव, सुफियान क्लियर है बच्चों? अभिजीत, यस सर। अनुष्का जी, कोई डाउट है तो पूछ मेरे को एक सकते दो बातें पूछनी है, क्लास के बाद भी बताओगे या फिर? हेलो हो। दिया होगा, अच्छा हेलो 29,700 तेरे को दिया होगा, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि ये ना कॉस्ट अगर 100 है तो वो 10% लेस है, सो दैट मींस ये 90% होगा। समझ रहे? तो 29,700 अपॉन 90 इंटू 100 करेगा तो टोटल आता है। बिल्कुल, मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखो, ये बच्चे ये आपका ना आंसर है मेमोरेंडम ट्रेडिंग, क्योंकि ना ये रियल सेंस में अकाउंट्स नहीं बन रहा है। ये क्या चीज है? इंश्योरेंस कंपनी ड्राफ्ट कर रही है उसको, या आपने ड्राफ्ट करा? तो आप ओपनिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, अकाउंट्स भूल जाओ। ओपनिंग, परचेज, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये अपने आप तुम्हारा स्टॉक है। क्लियर है? तो एक बार मुझे बताना स्टॉक कितने का आ रहा है ना। $30,500,
और वो भी निकाल दे क्लेम। 25,000 की पॉलिसी है, 20,500 करेक्ट है, 30,500। आंसर दिखाऊं क्या है, रिया का है। अरे देवेन हो रहा है दोस्त। हर्ष, हर्ष ने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं। 20 को इनवाइट नहीं मिलेगा। मेरे को मिठाई नहीं खिलाई तूने। तुझे 20 को नहीं बुलाऊंगा तो। आ गया 20,500 आ गया आंसर बता सकते। ये देखो भाई, एक बार पहले ट्रेडिंग देख लो। 30,500 आया पीछे दीपक। और कितना अमाउंट आया तुम्हारा, 22,541। अरे आ गया तू। 25,000 रुपए कितने नुकसान पे मिलने थे, तो नुकसान कितने का हुआ, 27,500। मैं करा दूं क्या। बच्चे क्लोजिंग स्टॉक आ गया सबका ये। अब मुझे ये बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ये था, सैलवेज वैल्यू 3,000 है, तो लॉस कितने का है बेटा, 27,500। और मुझे बता दो पॉलिसी अमाउंट 25,000। तो भाई 30,500 का अगर लॉस होता तो आपको कितने रुपए मिलते, 25,000। बट लॉस कितने का हुआ है, 27,500। तो मैंने वो यूनिटरी मेथड लगा दिया ना, 25,000 अपॉन 30,500 इंटू 27,500। कितना आ गया, 22,225। मैडम आपने ग्रॉस प्रॉफिट को 1/4 ऑफ सही करा था, तो 1/40 का 1/4 कर दो सीधा, ग्रॉस प्रॉफिट तो कुछ करना ही नहीं। कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना बच्चे। दीक्षा का आ गया, भूमिजा आ गया पीछे। मतलब एग्जाम में ना तुम फॉर्मूला बनाकर आ सकते हो, जैसे ये क्या हो गया तुम्हारा पॉलिसी अमाउंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक,
ये फॉर्मूला तुम्हें दिख जाएगा, पॉलिसी अमाउंट इनटू लॉस ऑफ स्टॉक अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक। शिवम का होगा, बताइए क्लियर है बच्चों तक? चलिए गुड, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना बेटा प्लीज, ये भी कर सकते हैं अभी। सारे ही हो सकते हैं वैसे, एक पैटर्न है क्या? नहीं नहीं, ये चैप्टर में, लेकिन नेक्स्ट क्लास और उससे नेक्स्ट क्लास 3 या 4 क्लास। मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे दूँ, नेक्स्ट क्लास एक लगनी तो है मेरी थोड़ी सी इसका स्टॉक पे। एक ना इलस्ट्रेशन नंबर 3 ना ट्राई करके आना, वैसे तो हो जाएगा बट अगर बोलोगे कि करा दो तो मैं करा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क है बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बार होमवर्क ट्राई करना बच्चे। तो हमने टेक्निकली इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक हैंडल करा है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं स्टॉक खत्म करके प्रॉफिट भी शुरू कर दूंगा। वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे होमवर्क मैंने कम दिया तो मैं रुक जाओ एक मिनट। कहाँ देता मैं टैक्स में भी आसान क्वेश्चन दूंगा ना, रीड होते ही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, डिफिकल्ट लग रहा है आपको? डेट ऑफ फायर क्या है? डेट ऑफ फायर है जी 15 दिसंबर। अकर्ड इन द प्रीमाइस ऑफ एमएस होम एक्सपोर्ट, तो भाई होम एक्सपोर्ट है उसके अंदर फायर लग गई है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज, सैल्वेज वैल्यू दे रखी है बच्चे आपको 140 की। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल। मेरे को बता दो ये जो स्टॉक दिया हुआ 9,40,000 का, ये डेट ऑफ फायर का है या ओपनिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है भैया। परचेजेस दे रखी है आपको कितने रुपए की? 13-20 की। सेल्स दे रखी 20-25 की। On the basis of his accounts for the past 3 years, it appears that average gross profit 20%, रेट भी दे दिया 20%। क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 भी ले लो। मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, आपने यस बोला तो बोलते मैं नहीं दे रहा था, फिर तूने बोला कि और मत दो, तो अब मेरे को मन कर रहा है। चलो हाँ मैम 20 कोई होगा मैडम। ओ माय गॉड एकदम सेम। सिर्फ मुझे ये बता दो ये सेम है कि नहीं। तो वैरायटी तो होनी चाहिए ना बेटे, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। एकदम सेम है ये, ठीक है एकदम। बस इसमें ना एक लाइन और है, इन्होंने सैल्वेज को 2 बार दिया हुआ। कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज 11,200, इन एडिशन सम स्टॉक वाज सैल्वेज डाउनस्टेयर वैल्यू इन द कैटेगरी। तो आपकी जो सैल्वेज वैल्यू है इन दोनों को ऐड कर देना बस, बाकी सारा का सारा सेम है। मुझे बता दो होमवर्क दूं कि ना दूं? बेटा पूरा सेम है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी होमवर्क है बस, और नहीं देना, ठीक है। 1 to 4 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट क्लास में जी स्टॉक वाला बात खत्म, ठीक है बच्चे।
चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 एवरीवन। अब हम कितने बजे स्टार्ट करेंगे? 4:30, 5 मिनट का ब्रेक है, 4:30 स्टार्ट करेंगे, ठीक है साहब?